जी स्वामी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यास्यस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकृतितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् पावनानि मनीषिणाम्। हरि ओम स्वामी। ओके, गुड। तो चैप्टर 18 में शुरुआत होती है कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, और अर्जुन का प्रश्न ऐसा नहीं कि मैं युद्ध करूं कि नहीं, मेरा कर्तव्य मैं पूर्ण करूं कि नहीं, लेकिन उसका प्रश्न था संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। ठीक है, और उसके जवाब में भगवान सबसे पहले जो समाज में अलग अलग विचारक हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि से जो भी निष्कर्ष निकाला है, जो भी कंक्लूजन दिया है, वो बताते हैं। इसमें दो तीन अलग अलग मत है कि एक संन्यास क्या है, तो काम्य कर्म को छोड़ना, हमारी जो व्यक्तिगत भोगेच्छा है, भोग की इच्छाओं को छोड़ना। क्यों छोड़ना? क्योंकि ये भोग की इच्छा ही हमें दुख और बंधन देती है। जो हमें लगता है कि ये पाने से तो भैया मेरा तो कल्याण हो जाएगा, एक्चुअली अकल्याण होता है। ये काफी विचारकों का निश्चय है। फिर दूसरा क्या कहते हैं मत, त्याग का एक अलग अलग एक विशेष डेफिनेशन या व्याख्या देते हैं कि फल का त्याग, सर्व कर्म फल त्याग, माने कि निश्चित फल बुद्धि हमारी बुद्धि में है, उसका त्याग कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं उसमें से आउट, है ना। तो फल से हम बंध जाते हैं, हमें लगता है कि ये मिलेगा तो हमें तो ज्यादा खुशी होगी, ज्यादा स्वतंत्रता होगी, लेकिन हमारा बंधन और दुख बढ़ता है। ये भी एक विचारकों का निश्चय है। तीसरा एक है ग्रुप, वो कहता है कि भैया एक काम करो, काम्य कर्मों को तो करते हैं, उसको तो त्याग करते हैं, बाकी सबके कर्म क्या। मैं बोलता हूँ हर कोई कर्म जो है, विचारक इस प्रकार से कहते हैं कि हर कोई कर्म जो है कुछ ना कुछ उसमें दोष होता है, कुछ ना कुछ उसमें दुख होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम, दुख तो होता ही है। कर्म माने कुछ ना कुछ गड़बड़। तो एक काम करो, सभी कर्मों को छोड़ दो, काम्य कर्म भी छोड़ दो, हाँ, नैमित्तिक कर्म भी छोड़ दो, नित्य कर्म भी छोड़ दो, कर्तव्य कर्म जो है उसको छोड़ दो, सब
कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना उसका मतलब है त्याग या संन्यास। उसका मतलब है संन्यास। ऐसा कुछ लोगों का मत है, भगवान का मत नहीं। ये स्पष्ट होना चाहिए, है ना। भगवान इस प्रकार से समाज में इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की विचारधारा है, ऐसी बात यहाँ पर भगवान कहते हैं। पॉइंट ये, ठीक है। और हमने ये सभी विचारधारा जो है अलग अलग प्रकार से देख ली। और उसमें गुरुदेव के अच्छा, गुरुदेव की कमेंट्री हमने देखी है श्लोक नंबर 3 में। नहीं स्वामी जी। हाँ, उसमें प्रवेश बाकी है ना। हाँ स्वामी, प्रवेश बाकी है। ओके, तो हम स्वामी जी, शीघ्र। उससे पहले एक प्रश्न था। ओके। हाँ, स्वामी जी, यहाँ पे मैं ऐसे इन जनरल बोलती हूँ कि बोला गया है कि काम्य कर्म, तो अगर देखा जाए तो कुछ भी कर्म करते हैं तो उसमें तो कामना छुपी हुई होती है। तो जैसे हम कभी कभार कर्म करते हैं, उसका नाम आपने क्या बोला मुझे याद नहीं है, ऐसे जो हम उत्सव में या कभी कभार ही जो होता है, तो उसमें भी तो कामना छुपी होती है, तो उसको कैसे देखना है? ओके, देखो, अभी हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें जो भी प्रकार के कर्म हम हमारे आजू बाजू देखते हैं, वो सब काम्य कर्म है मोस्टली। क्योंकि व्यक्ति जो है वो ईगो सेंट्रिक है। स्वयं को ही वो केंद्र में रखकर जीता है। ठीक है, स्वयं को ही केंद्र में कर जीता है। हाँ, देहाभिमान इतना ज्यादा है, हाँ, कि मैं शरीर हूं और शरीर को देखना है, बस इतना ही उसको पता चलता है। उसकी बुद्धि की क्षीणता इतनी हो गई है। इसीलिए अभी हमें जो भी लगेगा जनरली, है ना, वो काम्य कर्म ही लगेगा। एक दूसरा विचार करके हमें कुछ चीज अलग करनी होती है। ठीक है, कुछ चीज अलग करनी होती है, जहां पर काम्य कर्म नहीं होते हैं। हम्म, काम्य कर्म का मतलब पहले देख लेंगे कि ये कर्म करने से जो फल मिलेगा, उससे मुझे आनंद आएगा। मेरी इच्छा जो है एक ज्यादा भोग की पूरी होगी। ठीक है। अभी एक दूसरी बात है साथ में, ड्यूटी की और नैमित्तिक कर्म, ये भी ड्यूटी की ही रहते हैं, जिसको कहते हैं कर्तव्य कर्म। तो कर्तव्य कर्म, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि परिवार के प्रति, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है। स्वयं के प्रति भी, मीन्स के हमारा जो BMI है, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसके प्रति भी कर्तव्य है। उसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर ये 3 एरिया मैंने जो कहे, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति और सोसाइटी के प्रति, जो क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, हमारे वर्तमान स्तर से हायर योग्य क्या ही कर्म, वो जानना और उसमें आरूढ़ रहना। आरूढ़ रहना माने कि वो करते रहना, ये हो गया कर्तव्य कर्म। जहां पर योग्य अयोग्य का विवेक प्रधान होता है। हाँ, हमारा मूड, हमारा इमोशंस, मेंटली अच्छा लगना, राग, मोह, वो प्रधान नहीं होता है। ठीक है। तो प्राइमरी फोर्स क्या रहेगा, सेकेंडरी में कुछ ना कुछ रहता है, तभी तो हम मनुष्य है ना। हमारे अंदर कुछ तो गड़बड़ होती ही है, अज्ञान है, मोह है। प्राइमरी अगर वो है, प्राइमरी हमारा मोह है, तो वो भी काम में हो।
ठीक है, लेकिन प्राइमरी जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमारा योग्य अयोग्य का विवेक, वो हो गया हमारे कर्म के पीछे वाला ड्राइविंग फोर्स, तो वो हो गया कर्तव्य। और ये योग्य कैसे देखना है, हमारे करंट लेवल से हायर क्या योग्य है, मिनिमम एक स्टेप हायर। अभी मैं तो ये तो करता हूँ या करती हूँ, उससे ज्यादा मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए, तीनों एरिया में, स्वयं के एरिया में BMI तीनों, यस, फैमिली और सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी से भी आगे जाते हैं फिर सर्वभूत, सब जीव आ गए, वो एक एक्सटेंडेड वर्जन है उसका, वहां पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कर्तव्य कर्म, या फिर कह दें नित्य कर्म, एक सिनोनिमस है। तो नित्य माने के डेली करते हैं, रेगुलर बेस पर करते हैं, और कोई कोई कर्म हम ओकेजनली करते हैं। जैसे समाज में ओकेजनली, जैसे वो कोरोना पैंडेमिक आया, तो हमारी ड्यूटी है समाज में कुछ हमारा कर्तव्य करनी थी, तो वो ओकेजन हो गया बड़ा वाला। ठीक है, कोई साइक्लोन आया तो हम कुछ करते हैं, या फिर खुशी का हमारा एक एक ओकेजन है, तो उसमें हम अन्य लोगों को भी, समाज के महत्तम लोगों को भी हम उसको इंक्लूड करें, साथ में रखें, दोनों। मैंने एग्जांपल भी तीन चार दे दी। तो काम्य कर्म, नित्य या फिर कर्तव्य कर्म, और नैमित्तिक कर्म। तो अभी क्लियर हो गया जी जी। प्रिया? जी जी हाँ। तो यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिसमें कुछ अंश तक यज्ञ भाव का जो रहता है तो वो उसको बोल सकते हैं नैमित्तिक कर्म, और जिसमें खुद के ही स्वार्थ का जिससे पोषण होता है वो काम्य कर्म, ऐसे भी रख सकते हैं। रॉन्ग, ऐसे नहीं। यज्ञ भाव है तो वहां पर नित्य कर्म होगा, नैमित्तिक नहीं। अच्छा। ठीक है, हम्म। नैमित्तिक कर्म ओकेजनल, इंग्लिश में मैं बोलता हूँ, ओकेजन आया, ओकेजन रोज नहीं आते। ठीक है, फेस्टिवल रोज नहीं आते, निमित्त हुआ, नैमित्त, इस निमित्त से उसका बोला नैमित्तिक। नित्य कर्म या फिर कर्तव्य कर्म हमारा रोज होता है, डेली लाइफ में होता है। ठीक है, नामकरण ही अलग हो गया, बाकी सब ठीक। ओके, क्लियर है? जी जी। सरस। ओके, हाँ, किसी और को कोई प्रश्न है? हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हाँ, स्वामी जी, कीर्तिबेन। एक एक जगह मैंने कर्म धर्म धर्म कर्म पढ़ा था, तो धर्म कर्म तो हमारा एक कर्तव्य कर्म हो गया, धर्म हाँ, कर्म। हाँ, धर्म कर्म जो है वो हाँ, अलग अलग कर्तव्य कर्म का ही भाग है। अच्छा। ठीक है, कर्तव्य हम्म, कर्म का ही भाग है। जैसे मैं अगर अब ज्यादा विशेषता से बोलूं कि कर्तव्य कर्म में पंच महायज्ञ आ गए। हाँ हाँ, अच्छा। ठीक, हाँ तो जहां पर जो ऋषि कर्म है, देव कर्म हाँ। है, ये तो धर्म हम्म कर्म दूसरे शब्दों में कह दिया। हम्म। ठीक है, हाँ हाँ, बराबर है, ठीक है ठीक है। अभी बंद कर दिया। अच्छा। ओके, तो निकल। हाँ, एनीबॉडी एल्स? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी श्लोक नंबर 3 और उसका जो ट्रांसलेशन है और पहला पैराग्राफ वो पढ़ा जाए। कौन पढ़ेगा? हाँ, पल्लवी बहन।
हरिओम स्वामी जी। कुछ कुछ मनीषी जन कहते हैं कि समस्त कर्म दोष युक्त होने के कारण त्याज्य है, और अन्य जन कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याज्य नहीं। पूर्व श्लोक में निश्चयात्मक रूप से कहा गया था कि त्याग साधन है और संन्यास साध्य है। सांख्य सिद्धांत के समर्थकों का इस त्याग के विषय में यह मत है कि समस्त कर्म दोषयुक्त होने के कारण त्याज्य है। उनके मतानुसार सभी कर्म वासनाएं उत्पन्न करते हैं जो आत्मा को आच्छादित कर देती है, अतः कर्मों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। परंतु सांख्य दर्शन के कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि केवल उन कर्मों का ही त्याग करना चाहिए जो कामना और स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, न कि सभी कर्म त्याज्य है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आगे के श्लोक में जो मत था उससे शुरू होकर दो और मत मनुष्य जन का कहा है भगवान ने। तो आगे के श्लोक में कहा था कि हमारा गोल क्या है, तो के साध्य है और साधन है त्याग। तो कुछ मनुष्य जन का यह भी समर्थन है कि त्याग के विषय में कि सभी कर्म में दोष और दुख होते हैं, तो वो उसका यह मत है कि सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए। वो काम्य जो कर्तव्य कर्म है वो सभी को, काम्य, नित्य और नैमित्तिक कर्म, और क्योंकि वो सभी कर्म में वासनाएं उत्पन्न होती है, वो जो हमारा गोल है उस आत्मा को आच्छादित कर देता है। इसीलिए उसका यह मत है कि सभी कर्म में दोष है तो सभी कर्मों का त्याग करना चाहिए। और दूसरा मत भी यहाँ पे रखा है कि सभी कर्मों को नहीं, परंतु जिस कर्म में स्वार्थ और कामना उत्पन्न होती है, कामना से प्रेरित होते हैं, स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, उन कर्मों का ही त्याग करना चाहिए। अस्तु स्वामी जी। तो यहाँ पर अलग अलग जो फिलोसोफर है, तत्व चिंतक, तो उसका एक मत दिया है। तो सांख्य फिलोसॉफी है, सांख्य दर्शन। तो कुछ जो सांख्यायी का जो है वो इस प्रकार से कहते हैं कि भैया कर्म है उसको छोड़ो, कर्म कभी भी हमें हमारे गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचने देगा। ऐसे ठीक है, कर्म हमें सिर्फ और सिर्फ उसमें उलझाए रखे। कर्म इतना इतना डेंजरस है कि हमें उसमें उलझाए रखेगा, ऐसा है। सामने क्या दूसरे तत्वचिंतकों का क्या मत है कि भाई ऐसा नहीं, जो उलझाए रखने वाले जो कर्म हैं, हमें बंधन देने वाले, दुख देने वाले जो कर्म हैं, वो कर्म के पीछे हमारी अलग अलग वैयक्तिक वासनाएं होती है, ईगो सेंट्रिक उसमें इच्छाएं होती है, जिसको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तब जाकर कि नहीं, ऐसे बात करते हैं। दो अलग अलग मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा पैराग्राफ। शिल्पा बहन, अच्छा। हाँ स्वामी जी, हरिओम, प्रणाम। તત્વજ્ઞાની મનીષી લોકોનો એવો ઉપદેશ છે કે સાધકોએ કામ્ય અને નિષિદ્ધ કર્મોનો ત્યાગ અને કર્તવ્ય કર્મોનું પાલન કરવું જોઈએ. સત્કર્મોના આચરણથી જ મનુષ્યનું ચરિત્ર ઘડાય છે.
આ વ્યાખ્યાનકારો અનુસાર યજ્ઞ, દાન અને તપ रूपी कर्मों त्याज्य नहीं। तो इस पैराग्राफ में कहा गया है कि जो तत्वज्ञानी मनीषी है वो लोग क्या कहते हैं कर्म के बारे में। तो हमें कौन से कर्म करने चाहिए? तो वो है कि जो कर्तव्य कर्म हमारे हैं उसका तो हमें पालन करना चाहिए, लेकिन जो कर्म काम्य कर्म है या फिर निषिद्ध, काम्य यानी कि जो इच्छा प्रेरित कर्म, और निषिद्ध कर्म यानी जो शास्त्र में जो जिन कर्मों का निषिद्ध है वो कर्मों का हमें त्याग करना चाहिए। पर सर्व कर्म का हमें त्याग करना नहीं चाहिए। हमारे जो कर्तव्य है उस कर्म का तो हमें पालन करना ही चाहिए। तो ऐसे सत्कर्म से ही मनुष्य का चरित्र का निर्माण होता है। और ऐसे सत्कर्म कौन कौन से है? तो यह व्याख्यानकारों के अनुसार यह यज्ञ, दान और तप रूपी जो कर्म है, सत्कर्म है, वो त्याज्य नहीं है, उसका हमें आचरण करना चाहिए। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हाँ, सरस। तो यहाँ पर और ज्यादा स्पष्टता है कि कर्तव्य कर्म हम करें। कर्तव्य कर्म किस प्रकार के करें वो भी भगवान ने पहले से स्पष्ट कर दिया, क्योंकि लोग अपनी बुद्धि अनुसार फिर ऐसा कर सकता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मैंने तो निश्चय कर लिया, और वो हो सकता है कि उसका काम्य कर्म ही हो, उसके मोह के बेस पर वो अभी जब बात हुई शुरुआत की, ऐसे बहुत ब्राइट चांसेस है, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत ही फैंटास्टिक है, वो इस प्रकार से भ्रम देने में माहिर है। तो भगवान साथ में यज्ञ, दान, तप, कर्म साथ में जोड़ी देते हैं। कि देखो, अन्य मनीषी लोग इस प्रकार से भी कहते हैं ना कि यज्ञ, दान, तप भी कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ठीक है, कोई कर्तव्य कर्म से एक बात दूसरी, कोई ऐसा कहते हैं कि अ, मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि शास्त्र क्या लिखा है। तो कोई बात नहीं, आप जो शास्त्रज्ञ है, शास्त्र को जानने वाले, गीता को जो समझ सकते हैं, उनसे समझो। ठीक है, या महापुरुष ने किस प्रकार से उपदेश दिया है वो समझो और उसको फॉलो करो। अगर वो भी नहीं पता चलता है तो कोई ऐसे भी आप फॉलो नहीं करते तो कोई उद्धार नहीं। फिर हमारी बुद्धि हमें ही गोल गोल घुमाएगी, ये पक्की बात है ना। ये जीवन नौका बाहर नहीं जाएगी, ऐसा है। तो देखो, इसलिए चैप्टर 17 में जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, यस शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कर्म कारक, है ना। तो वहां पर श्रद्धयान्विता है, श्रद्धा है, लेकिन शास्त्र विधि को फॉलो नहीं करते। तो देखो फिर हम शास्त्र विधि को फॉलो ना करते तो फिर किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा। कोई अन्य को फॉलो नहीं करता तो हम हमारी बुद्धि को फॉलो करेंगे। अगर हमारी बुद्धि को फॉलो करते हैं तो हमारे कर्म में पॉसिबिलिटी हो जाएगी, गलत ही हो गया ऐसा नहीं, सात्विक, राजसिक और तामसिक कुछ भी हो सकता है, मिक्सचर ही होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, ऐसे नहीं कि हम हमारी बुद्धि को सर्वथा नेगेटिव ही कहे, वो निर्बल ही बोले, ऐसा नहीं, लेकिन गारंटी नहीं। इसीलिए आवश्यक है ना, कि इस शास्त्र को भी हम जानने का प्रयास करें यथाशक्ति। ठीक है, भगवान भी देखो कितनी मेहनत करते हैं हमारे पीछे। तो यहाँ पर कर्तव्य कर्म माने यज्ञ, दान, तपक कर्म साथ में जुड़े। तो हमें लगेगा कर्तव्य कर्म क्या है? खाना जो है उसको अर्जित करना, कमाना, और फिर खाना खाना और सो जाओ, ये गड़बड़। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। कौन कैसे? पूजा बहन, कैसा है हाल? हरिओम स्वामी जी। हरिओम। कैन यू रीड? यस स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। गीता के अध्येताओं का यह ज्ञात होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल दोषयुक्त कर्मों को ही त्यागने का उपदेश देते हैं। उनका मनुष्य को आह्वान है कि उसको कर्म के द्वारा ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यह आध्यात्मिक साधना है। लास्ट लाइन भी पढ़ लूं स्वामी जी? बस हो गया? ठीक है, ठीक। हरिओम स्वामी जी। हाँ, अच्छा, इसमें कुछ कहना हो तो आपको? स्वामी जी, यहाँ पे भगवान अपनी तरफ से कह रहे हैं कि अपने को हम ये सोचे कि सिर्फ भक्ति करें और हमारा कर्म छोड़ दें, वो नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्मों के द्वारा ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि मन की प्रवृत्ति होती है कि जो उसको करना है वो उसको, जो उसका कर्म है उसको वो नहीं करना होता है, जो कुछ और होता है उसको वो ही करना होता है। इट ऑलवेज रन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो भगवान हमें कहते हैं कि हमारे कर्मों द्वारा ही हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरिओम स्वामी जी। हाँ, हरिओम। हाँ, गुड। हाँ, हाँ, तो देखो ऐसा है, हमारा कंफ्यूजन यहाँ पर इस प्रकार से ही होता है, और कंफ्यूजन इसलिए है कि हमारी सोचने की और समझने की शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई है ना। क्या हम भक्ति करें कि कर्म करें? अरे भैया, दोनों एक है। भक्ति पूर्वक कर्म, है ना, ऐसा है। भक्ति पूर्वक कर्म। तो जनरली इस प्रकार से कंफ्यूजन आता है कि भैया, जब कोई भी कर्म करना होता है, कर्तव्य है समाज के प्रति, तो आदमी तुरंत कहता है कि भैया मैं तो भक्त, मैं तो भक्त हूँ, है, इसलिए मेरे हिस्से में तो सिर्फ भगवान का नाम और सेवा पूजा ही, बाकी सब जिसको जो करना। ठीक। तो कोई हो सकता है कि इस प्रकार से भगवान के नाम में रत हो, उसमें ही उसकी रति हो, तो अच्छी बात है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत बड़ी अंदर गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, इसीलिए बहुत ही आवश्यक है कि भगवत गीता को हम हमारे जीवन का सारथी बनाए, तो भगवान ही हमारे सारथी हो जाए। गीता को सारथी बनाए, वो ड्राइव करें। ड्राइविंग सीट पर हम नहीं, भगवत गीता। ठीक है, ओके। तो जैसे हनुमान जी का एग्जांपल मैं देता रहता हूँ। हनुमान जी देखो हमारे आदर्श। हनुमान जी राम भक्त भी है और कर्मवीर भी है। अभी कोई कहेगा हनुमान जी भक्त है या कर्मवीर है? अरे दोनों है। जिसके प्रति भक्ति है उसके लिए कुछ करने की इच्छा स्वाभाविक है, वो होता ही है। अगर भक्ति है और करने की इच्छा नहीं है तो समझो कुछ गड़बड़ है। क्या है ढूंढो। वो ढूंढना है, लेकिन गड़बड़ इतना कैसा, तो ठीक नहीं। ओके, तो यहाँ गुरुदेव की कमेंट्री भी ओवर हो गई ना, जय प्रतीक है ना? ओके, ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा श्लोक समाप्त होता है। गुरुदेव की कमेंट्री से हमने कुछ सीखा। हाँ, अभी किसी को कुछ तीसरे श्लोक में जितना भी हमें चिंतन विचार हुआ है, किसी को कोई भी प्रश्न है या फिर कुछ कहना है विशेष?
ओके, तो आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 4। और श्लोक नंबर 4 से अभी भगवान अपना मत कहते हैं। तो यहाँ से श्री भगवान उवाच या फिर भगवान का उपदेश यहाँ से होता है शुरू। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे भगवान बात करते हैं, भगवान उपदेश देते हैं कृपा करके, तो वो समझेंगे हम। तो चौथा श्लोक किसको दिया गया था? जी स्वामी जी मुझे। यस प्रिया। भगवान का निर्णय है कि अज्ञानी जनों को कर्म करने चाहिए। उपयुक्त विकल्पों के विषय में वे कहते हैं, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। ओके, ये हो गया पदच्छेद। पदच्छेद। इस पदच्छेद में किसी को कुछ कहना है? सब ठीक है? तो यहाँ पर आएगा त्याग और पुरुष व्याघ्र, ये संबोधन है। ठीक है, संबोधन। तो पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष व्याघ्र, लाइक दैट। ओके, एक बार फिर से पदच्छेद। हाँ, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्यागः हि पुरुष व्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। पुरुष व्याघ्र विसर्ग नहीं लगाना है वहां पर। अच्छा, ओके, हाँ हाँ जी। अभी अन्वय हो जाए। जी हाँ। भरत सत्तम तत्र त्यागे में निश्चयं शृणु, पुरुष व्याघ्र त्यागः हि त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। स्वामी जी फिर से करती हूँ। भरत सत्तम तत्र त्यागे में निश्चयं शृणु, पुरुष व्याघ्र त्यागः हि त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। ओके, तो ये हो गया अन्वय। अन्वय में किसी को कुछ कहना है? क्लियर? क्या ख्याल है? कोई बात नहीं। देखो, एक हे संबोधन रख सकते थे, हे भरत सत्तम, ऐसे ऐसे कर देंगे। त्यागे, तत्र त्यागे में निश्चयं शृणु, हे। और लाइन 2 में भी ऐसे, हे पुरुष व्याघ्र त्यागः हि त्रिविधः संप्रकीर्तितः, की दीर्घाय। देखो, ऐसा डिटेल को हमें कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना है।
संप्रकीर्तितः, लाइक दैट। जी स्वामी जी, संप्रकीर्तितः। कीर्तितः। हाँ। की जो है ना, अभी देखो गुजराती है ना, उसमें ऐसा है का रस्व दीर्घ जैसा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। क्यों डिफरेंस नहीं है पता नहीं चला, इसलिए डिफरेंस है। ऐसे ही लोग बोलते नहीं चलेगा। तो संस्कृत में तो भैया तो की को की ने છે ને લંબાવવાનું છે, की को लंबा, कीर्तिता, संप्रकीर्तिता। संप्रकीर्तितः। हाँ अभी ठीक। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। जी, अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि संन्यास और त्याग जो समाज में हम देखते हैं, तो उसके बारे में भगवान मुझे आपसे सुनना है, और उसको जो है मुझे तत्व से आप जो है उसका दोनों का जो है मुझे डिफरेंशिएट करके बताइए कि त्याग क्या है और वास्तव में संन्यास क्या है। ऐसे ये प्रश्न इसीलिए पूछा गया है क्योंकि हम देखते हैं कि समाज में ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो खुद की जवाबदारी को छोड़ के और वो छोड़ देते हैं और उसको नाम देते हैं संन्यास। तो शायद मुझे लगता है कि अर्जुन ने भी यही जो है पूछा है कि कर्म को छोड़ते हैं तो उसके लिए जो है डेप्थ में उसकी जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो भगवान पहले तो है श्लोक 2 और 3 में पहले अन्य लोग जो है कवि मनीषीण ऐसे जो है तो उनके मत बताते हैं कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो श्लोक 2 में जो है बताते हैं कि काम्य कर्म को छोड़ो, वही संन्यास है, क्योंकि काम्य कर्म जो है वही बंधन का कारण है, वही दुख का कारण है। और त्याग के बारे में बताते हैं कि जो सर्व कर्म फल है यानी कि निश्चित फल बुद्धि है उसका त्याग कर लो। फिर जो है आगे श्लोक 3 में जो है भगवान बताते हैं संन्यास के बारे में कि कुछ विचारशील जनों का मत है कि भाई कर्म को ही छोड़ दो, क्योंकि कर्म में ही कुछ ना कुछ दोष होता ही है, दुख उसमें होता ही है। तो दुख रहेगा ही नहीं तो बेटर है कि हम जो है आनंद में ही रहे, ऐसे बिना कर्म किए ही हम आनंद में रहे। तो यहाँ पे और जो है दूसरों का जो मत है कि यज्ञ दान तप ये सब कर्म जो है वो त्यागना नहीं चाहिए, उनको तो भाई कर्तव्य कर्म है तो वेद तो करने ही चाहिए। अभी भगवान जो है वे चौथे श्लोक में अभी खुद की वाणी जो है भगवान की वाणी स्टार्ट हो रही है, तो भगवान उनको कहते हैं निश्चयम श्रृणु, अभी ध्यान दो। ऐसे भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं कि अभी ये जो है अलग अलग मैंने आपको मत बताए हैं, अभी मेरी वाणी मैं क्या बोलता हूँ उसके बारे में तुम सुनो। तो अर्जुन जो है सॉरी अर्जुन नहीं, हमारा जो मनुष्य का जो स्वाभाविक गुण है कि हम जो संचय करते हैं और इकट्ठा करके ही हम जो है समृद्ध होना चाहते हैं और हमें जो है उसमें ही आनंद मिलता है। लेकिन त्याग करना वह बहुत ही कठिन लगता है। वास्तव में त्याग एक अति उत्तम गुण है और यह गुण जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को भरत सत्तम और
पुरुष व्याघ्र नाम से जो है संबोधित करते हैं। और फिर आगे भगवान बताते हैं कि त्रिविधः संप्रकीर्तितः, सॉरी, त्याग ही त्रिविधः संप्रकीर्तितः, यानी कि वे बताते हैं कि अभी आप जो है मेरे द्वारा सुनो कि त्याग जो है वह 3 प्रकार का होता है। जो आगे भगवान जो है बताएंगे 3 प्रकार का जो है वह सात्विक, राजसिक, तामसिक। हरिओम स्वामी जी। ओके, यस, या इट्स अ गुड ट्राई। श्लोक में अभी टर्न आ गया है, इनसे विचार प्रक्रिया में टर्न आ गया है। बस प्रयास करते रहो और ज्ञान के मोती प्रयास से ही मिलेंगे। जैसे एक कहते हैं चकमक पत्थर आता है, पत्थर को ऐसे घिसते हैं, से स्ट्राइक करते हैं ना, तो स्पार्क होता है। तो ये श्लोक जो है भगवत गीता है, उसको हमारी बुद्धि में, हाँ, वहां पर स्ट्राइक करना है, तब स्पार्क होगा। वो स्पार्क है ज्ञान। तो लगे रहे एवरीबॉडी। ओके, तो यहाँ से भगवान का उपदेश शुरू होगा। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि संन्यास और त्याग का डिफरेंस चाहिए, और भगवान जो है अगर देखें तो पूरी गीता में संन्यास को अवॉइड करते हैं, है ना। उसके बारे में, त्याग के बारे में, संन्यास के बारे में बात नहीं करते, कुछ ना कुछ दूसरा दूसरा, है ना। या फिर कहेंगे कि जो अर्जुन के हित में है वो बात। एक वैदिक परंपरा है, हाँ, वैदिक ज्ञान की हमारी राशि है, उसमें संन्यास का मतलब बहुत ही क्लियर है। सन्यासी का हमें पता है कि संन्यास माने क्या, हाँ, सबको पता है, ठीक है। ये संन्यास माने कि अभी आप एक्सटर्नली, बाह्य रूप से भी, फिजिकली सब छोड़ दो, सब कर्म छोड़ दो, जो भी हमारे ड्यूटी के एरिया में आते हैं जनरली, सब सब प्रकार की विधि जो छोड़ दो, है ना। तो फैमिली को, समाज, इसके प्रति जो भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? छोड़कर करने का क्या? छोड़ने का प्रयोजन क्या है? ठीक है? तो ये सब छोड़ना इसलिए है, हाँ, सन्यासी के लिए, कि जिससे उसको ईश्वर भजन का पूर्ण अवकाश मिले। वो वेदांत का श्रवण, मनन, निधिध्यासन करे, उसको वो ही करना है, मात्र वो ही करना है, मात्र, हाँ, वो इम्पोर्टेंट, वो भी नहीं, वो ही ईश्वर भजन ही करना है, वेदांत का श्रवण, गीता उपनिषद में ही रहना है, तब छोड़ो। और फिर अगेन उसमें भी आगे है कि अगर काफी भजन किया है, इस प्रकार से वेदांत का काफी अध्ययन किया है, अंतर एक सूझ भी डेवलप हुई है, अंदर उतरा है, और फिर जिसको कहते हैं रियलाइजेशन आइडियली, तो फिर वही जो ज्ञान है, वही वेदांत का संदेश है, ऋषियों का संदेश है, समाज में बांटो, भगवत नाम समाज में बांटो, वो करो, उसके लिए संन्यास, तब ठीक है। हर कोई क्रिया के पीछे या फिर लाइफस्टाइल के पीछे भी प्रयोजन होता है, तो यहाँ पर ये प्रयोजन सिद्ध है, ठीक है। और उसकी अंतःकरण की स्थिति कैसी होती है, जो संन्यास को इस प्रकार से धारण करता है राइट स्पिरिट से, तो अंतःकरण की स्थिति ऐसी है कि उसने अर्लियर, काफी पहले काफी कर्मयोग किया है, रगड़ा पट्टी उसने करके रखी, परिणाम स्वरूप
उसके राग और द्वेष काफी शिथिल हो गए, नहीं हुआ, चित्त शुद्धि हो गई। ठीक है, तब जाकर ये संन्यास करते हैं। नहीं तो भैया आप अपनी चित्त शुद्धि पर ध्यान दो, है ना। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम तो सुनने में और गुनगुनाने में अच्छा ही लगता है, क्योंकि वो बेस्ट है। लेकिन हम चाहे और सीधा वहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाए, वो अशक्य है। वो तो देखो हमारे अनुभव से देखे नहीं होता है। हमारे पर बाह्य जो सिचुएशन है, परिस्थितियां, उसका काफी प्रभाव, हमारे पर अन्य व्यक्तियों का काफी प्रभाव। ठीक है, हम याद रखते हैं कि इस व्यक्ति ने 6 महीने पहले ऐसा कहा था, वो प्रभाव है। शुभ हो या अशुभ हो, प्रभाव है। शुभ माने हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, ऐसा लगता है। तो हमारे पर अभी परिस्थितियों का, व्यक्तियों का काफी प्रभाव है, और हमारे अंदर जो इच्छा है उसका तो प्रभाव है ही। जब तक वो है तब तक कर्मयोगम। ठीक है, तो यहाँ पर जो सन्यास की बात की है, वो सन्यासी जो जीव है, वो व्यक्ति है, वो महात्मा है, उसने अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाया है पूर्व में, तब जाकर वो सन्यास के लिए उपयुक्त है, लायक है, अधिकारी है। ठीक है, पंच महायज्ञ बहुत अच्छे से किए, अपने मनमाने तरीके से भी नहीं। उसने ऋषि ऋण है, देव ऋण है, वो सब अच्छे से किया है, फुलफिल किया है। समाज का ऋण है, वो भी किया है। या फिर देव यज्ञ रखे, चलो, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, गुरु यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, वो सब अच्छे से किए हैं। ठीक है, और कितने समय तक ऐसा नहीं, अंदर कितनी प्रोसेस शुद्धिकरण की हो रही है, वहां तक वो समय से नहीं नापा जाता, वो अंदर कितनी शुद्धि होती है उससे नापा जाता है। वो उसने किया है, तब जाकर उसकी जो मति और रति दोनों ईश्वर में रहती है, कर्म या कर्म फल में नहीं। ऐसे सन्यासी के नेचुरली वो सन्यास आश्रम, अगर इस प्रकार से मनोभूमिका नहीं बनी है, नहीं बनाई है, चलो आदर, और फिर अगर सन्यास लेते हैं तो नेचुरली सन्यासस्तु महाबाहो दुख आप तुम अयोग। वन पहले अर्लियर चैप्टर में ऐसा कहते हैं कि भाई अगर अयोगी है सन्यासी, सन्यास जीवन आपको सुख नहीं देगा, दुख देगा। जिसकी कैपेसिटी है वही, जिसकी पाचन शक्ति है वही खाओ, की बात है। उत्साह के अतिरेक में, या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया बड़ा वाला, तो इससे अच्छा है सन्यास आश्रम अच्छा लगता है। वो सब नहीं चलता। तो ये यहाँ पर भगवान को पता है अर्जुन की स्थिति, भगवान को पता है भैया। देखो अर्जुन हमारे आदर्श है, अर्जुन इज द बेस्ट, हाँ हम सब में। तो आदर्श ऐसे हैं तो हम सब कैसे हैं, समझ ले। तो अर्जुन की स्थिति कैसी है कि अर्जुन को अभी, अर्जुन सन्यास के लिए अभी नहीं लायक, अर्जुन के अंदर भी अभी काफी शुद्धिकरण की प्रक्रिया बाकी है, तो कुछ और ज्यादा ड्यूटी हो जाए, और कर्तव्य हो जाए। अच्छा, देखो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम जो लेवल पर है उससे हायर लेवल का कर्तव्य हमें करना। जीवन में चैलेंज तो बनी रहनी चाहिए, अगर नहीं बनी रहती है तो बनाओ, इस प्रकार से बनाओ जो हमारा लेवल है उससे हायर लेवल का कर्तव्य कर्म लो। तीनों एरिया में ले सकते हैं, स्वयं के प्रति, फैमिली के प्रति और सोसाइटी के प्रति।
तीनों में लो, ठीक है। और सोसाइटी में आप पूरे खप जाएंगे, इतना आपको स्कोप, ठीक है। तो भगवान को पता है कि अर्जुन अभी संन्यास के लिए अभी अधिकारी नहीं है, इसलिए अर्जुन बार बार संन्यास की बात करता है, मुझे ये जानना है। एक से ज्यादा बार भगवान अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा है। देखिए तीसरे अध्याय में है, 5वें में है, अभी यहाँ पे पूछा है, इससे ज्यादा बार के संन्यास के बारे में बताया, क्योंकि अर्जुन का जो मन है अभी संन्यास के बारे में जाने, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी से वो कायर हो चुके हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, तो अभी ऐसा ऐसा हाल हो गया है बेचारे। हम भी काफी बेचारे हो जाते हैं कभी कभार। तो हम जब बेचारे हो जाते हैं तो हमारी गति गीता तरफ होनी चाहिए, महात्माओं तरफ होनी चाहिए, ये पक्की बात, जैसे अर्जुन ने किया। तो पॉइंट क्या है, अभी अर्जुन के लिए जो वैदिक संन्यास का जो मतलब है, वैदिक त्याग का मतलब है, उस प्रकार का जीवन, उस प्रकार का बोध अभी जरूरी नहीं। वो सब छोड़ देगा तो उसकी अधोगति हो जाएगी। हाँ, अभी क्या करना है, उसके अंदर जो राग द्वेष है उस पर वर्क करना है। लोग द्वेष लेकर ले लेकर घूमते हैं। द्वेष कैसे हो जाता है कि ये व्यक्ति के साथ मेरी नहीं बनती, क्यों, 2 साल पहले उसने ऐसा किया, ये द्वेष होता है। ठीक है, ये तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। तो अर्जुन को का वर्क इस एरिया में करना चाहिए। वो कैसे होगा, कर्तव्य कर्म योग्य तरीके से, जो करने योग्य है वो करो, तब जाकर उसका जो चित्त है ज्यादा शुद्ध होगा, और ये वैदिक परंपरा से जो संन्यास कहते हैं उसके लिए वो लायक बने। ये तो आपातकाल आ गया, इमरजेंसी आ गई तो अच्छा है आश्रम, हिमालय अच्छा है, ऐसा नहीं। बाकी हाँ, हमें मॉल और थिएटर अच्छे, ऐसा हो जाता है। तो ये बात है। तो इसीलिए भगवान जो है कि निश्चय, हाँ, मैं मत, मम मत, ठीक है, मैं निश्चय, भगवान जो है निश्चय कहते, मैं कभी मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनो। तो भगवान संन्यास का जो अर्थ है, संन्यास कहो त्याग कहो, उसका अर्जुन को जो सुनना चाहिए, हम सबको जो सुनना चाहिए, ऐसा अर्थ है। आइडियली कॉम्प्रोमाइज्ड वर्जन, लेकिन हमें वो दिशा में ले जाएगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, आप कर्म योग जो है वो संन्यास है, ऐसा रखो। कर्म योग और संन्यास का मतलब है कर्म योग, और त्याग का मतलब है फल त्याग, ये ठीक है आपके लिए, यहाँ वहां मत रखो। जो हमें पसंदगी का है, ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं, ये सुबह जी याद आते हैं, वो ऐसा करते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं। तो फरमाइश कर ली और ये ले लिया, ठीक है। तो हे भरत सत्तम, अर्जुन को एड्रेस करते हैं, उसको थोड़ा एनकरेज कर, क्या आप योग्य हो, क्या आपकी बृहद ड्यूटी है वो, सत सत्तरह सत्तमः, ऐसा है। सत माने कि नोबल पर्सन, सत्पुरुष कहते हैं नोबल पर्सन, सत्तरह सत्तमः, नोबलेस्ट, आप सबसे नोबल हो। और अर्जुन भैया, हाँ, भरत कुल में जन्मे, भरत कुल में जो श्रेष्ठ है उसमें भी आप सर्वश्रेष्ठ। सुनो, प्लीज लिसन केयरफुल, भगवान कहते सांभो, और समटाइम्स ऐसा होता है ना कि मन में कुछ और विचार चलते हैं, कुछ कहने की भी अब इच्छा होती है, तो सामने वाला कहते हैं लिसन, आने के अटेंशन में आ जाओ, फिर श्रोता बन जाओ।
वक्ता नहीं, हाँ, या फिर दृष्टा भी नहीं, कहीं देखना है ये, नो, श्रोता बन जाए। क्यों? मैं आई एम टेलिंग माई वर्डिक्ट, मैं मेरा निश्चय कहने वाला। एरिया कौन सा है? संन्यास और त्याग, आपका जो भी क्वेश्चन है उसमें मैं कहने वाला हूँ। ठीक है, तो ये, हाँ, एक्चुअली भाष्यकार इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर कहते भी, शंकराचार्य, अब वहां से भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन पहले तो अभी, तो कृष्ण भगवान जो है, अभी कहते हैं कि पहले के 2 श्लोक में तो मैंने कहा अन्य लोग क्या कहते हैं, वो भी विचारक है, चिंतक। अभी मैं क्या कहता हूँ सुनो, हे पुरुष व्याघ्र। तो चैप्टर 17 में जैसे कहा था कि श्रद्धाक्री ऋषि, हाँ, तो अर्जुन ने ही कह दिया था सात्विकी राजसी या तामसी, श्रद्धा त्रिविध, भगवान कह देते हैं श्रद्धा त्रिविध। तो वैसे भी यहाँ पर कहते हैं त्याग त्रिविध, छोड़ना भी है, त्याग मान छोड़ना, वो भी 3 अलग अलग प्रकार का है, ऐसा डिक्लेरेशन। त्याग, संन्यास आप मिक्स कर सकते हो, वो दोनों पैरेलल शब्द ले सकते, दैट इज फाइन। तो अर्जुन ने कहा मुझे अंतर चाहिए, ऐसे कॉम्प्लिकेशन बनाने की जरूरत नहीं। त्याग हो, संन्यास हो, 3 प्रकार का, वो जो 3 है ना उसमें फोकस करो। 3 फोल्ड संन्यास, 3 प्रकार का त्याग, ऐसा आप बोल सकते। तो ये आप सुनो, और उसमें क्या आता है, यज्ञ दान तप कर्म एक्सेट्रा, हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर भगवान एक दिशा देते हैं कि वैदिक प्रिंसिपल में त्याग और संन्यास की एक बात है, लेकिन आपके लिए क्या इच्छनीय है, वांछनीय है, ये आप इस प्रकार से ही पढ़ो, समझो। देखो ये भगवान की बहुत ही करुणा है, कृपा है हम सब। देखो कर्मयोग को भी संन्यास कह दिया, योगी सांख्य योगो पृथक बाला, तो दोनों को एक ही कह दिया। हाँ, जैसे ट्रेन जो होती है एक स्टेशन पर आती है, फिर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाती है, इस प्रकार से ट्रेन आगे बढ़ती है। सेम वे, अगर व्यक्ति कर्मयोग के लाइफस्टाइल में आरूढ़ है तो वो आगे बढ़ेगा ही 100%। इस प्रकार से भगवान भी कहते हैं। ठीक है, तो वैदिक परिपाटी से एक है, लेकिन भगवान तो शिष्य भक्त उसका उद्धार करने हेतु इस प्रकार से, क्या कहेंगे 5वें श्लोक से शुरू, तो यहाँ तक है। अभी जो मैंने कहा उसमें किसी को कुछ कहना है, प्रश्न है? ओके, गुड। जय, देश, हाँ, तो यहाँ तक रखते हैं, टाइम ऑलमोस्ट, कोई है सोनल बहन? हाँ सोनल बहन। હા હરિઓમ પ્રણામ સ્વામીજી. મેં રામકૃષ્ણ પરમહંસની વાણીમાં સાંભળ્યું હતું કે ઈશ્વરને તમે જેટલી વાર યાદ કરો, સતત યાદ કરો, અને એ સમયે અશ્રુ તરત જ વહેતા હોય એવી પરિસ્થિતિ જ્યારે ઊભી થાય, એટલે કે સાધકનું એવું અધિકારત્વ પ્રાપ્ત થાય પછી એને એક પણ કર્મની જરૂર નથી. हाँ, माने के सही बात है, बहुत बढ़िया है, आपको कहते हैं कि भगवान भाई हमारा चित्त हो जाए, जो मैंने शुरुआत में कहा था ना,
ईश्वरमय, ईश्वर को पाने की ही एकमात्र इच्छा हो जाए, ये उसकी निशानी है। उसको याद किया और हम रोने लगे कि हम कब मिले वो। अच्छी बात। ओके, तो यहाँ तक कोई अनाउंसमेंट है? ठीक है, तो टाइम भी हो ही गया है। तो कौन है? पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। क्यों? आज एक बात कहनी थी मुझे कि वेंसडे जो है, बुधवार, हम नीलाबेन के वहाँ करते हैं क्लास, तो उसमें मिलेंगे। तो भावनगर के लोग हैं वो अवश्य वहां पर आ जाए। जो प्रत्यक्ष से काम होता है वो घर बैठे नहीं होता है, वो आप लोग जानते भी हैं, तो इसलिए थोड़ा जोर लगाएं। ठीक है, 1-1.5 घंटे का जोर लगाएं, अगर लगाने की हो सकता है लगाएं। मिलते हैं बुधवार। कल तो हम ऑनलाइन ही मिलेंगे, और जिसको आश्रम आना है, भावाश्रम, वो प्रत्यक्ष भी यहाँ पर आ सकते हैं। आई एनकरेज कि आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो जिसे प्रत्यक्ष एक हमारा क्लास हो, चिंतन हो, उसका बहुत बड़ा मेरिट है। ठीक है, ओके, चलो आओ, जो काले मड़िए। हरिओम। हरिओम, प्रणाम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम।